हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में 9 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस आए थे जीके के, उसे हम पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है ये मैंने आरबीई से डाउनलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें था कि ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, तो ये गलत है, जबकि ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं। अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों के का जो है, अगर उसमें कुछ उल्लंघन करता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यायोचित प्रकृति का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 257 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो इसमें संबंध है प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? तो जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग राजस्थान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें अपघटन की अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, रुद्रदामन ने निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरनार, ये गुजरात में है। और 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाया है। ठीक है, 2022 में इसका मसौदा नीति बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने को समर्पित कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा। क्वेश्चन नंबर 11 है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो ये मुंबई में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवगिरी। देवगिरी, देखिए हम इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि पहला दक्षिणी था, द से दक्षिण, द से देवगिरी। ठीक है, इस तरह से भी हम इसे याद कर सकते हैं। अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। तो इसका यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार
पर छापा मारा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यसेन। सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार में छापा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोविंद जी नृत्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर में गोविंद जी नृत्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? इसका करेक्ट आंसर है जॉन्डिस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो इसका करेक्ट आंसर है मन्ना डे। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन 2012 में। गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित है? आप इसे कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है आनंद मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 20, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 2 मेथाइल प्रोपेन 2OL। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है। और अगर पुरुष में पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो ये होगा 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर बहती है। क्वेश्चन नंबर 23, अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस भाग में गर्म हवा यानी कि लू चलती है? तो यह उत्तर और उत्तर पश्चिम में चलता है। ठीक है। अगर आप उत्तर में या उत्तर पश्चिम में रहते होंगे भारत के तो आपको भी पता होगा, जैसे कि हम भी रहते हैं उत्तर में, तो हमें भी पता है कि हाँ लू चलता है, गर्म हवा चलती है गर्मियों के मौसम में। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो ये 30 नवंबर 2021 को पेश किया गया था। ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा इतना कोई याद नहीं रखता है इतना डेट, बट फिर भी ठीक है ये क्वेश्चन आए हैं। तो अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप ऐसा क्वेश्चन ट्राई ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि इतना ये सब ज़्यादा कोई ये बना नहीं पाएगा। जिसको अच्छे से होगा वही बनाएगा, तुक्का लगाएगा तो शायद ही सही होगा इसमें। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।